अस्सलाम वालेकुम। पावर अर्निंग इंटरनेशनल की जानिब से तैयब तारली आपकी खिदमत में मौजूद है। आज हम जिस कंपनी के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता है उनको पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू होती है। तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है। और बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं ऐसे बताऊँ कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, जो कि कोई बंद कर देगा या हम जिसको पैसे देंगे या जिससे कोई फ्रॉड होने का चांसेस, तो इस तरीके का मामला नहीं होता डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में। इसमें होता है कि 100% आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं तो इस वजह से स्कैम होने के समझने चांसेस 99% कम होते हैं। फोर्सेज जो है एक बेसिकली चेन सिस्टम है, एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, ठीक है। एमएलएम सिस्टम है, बेसिकली मैट्रिक सिस्टम है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इस सिस्टम में रहते हुए किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से कमा सकते हो और कितना आसान है इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको काम करते हुए इसमें पैसा कमाना है, ठीक है। और ये एक जो करेंसी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत फेमस, जो क्रिप्टो को जानते हैं उनको पता है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, फोर्सेज एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है, जो कि मैट्रिक सिस्टम है, चेन सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले जिसके अंदर आप खुद ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप मज़ीद लोगों को इंट्रोड्यूस सिस्टम कराते हैं और वो लोग मज़ीद लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। Forset.io ट्रॉन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। फर्स्ट एवर 100% डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग प्लान है इसका। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कर रहा हूँ तो इसकी कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। देखिए, सेंट्रलाइज की हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक है, ठीक है। बैंक होता है, बैंक के अंदर हम अपने पैसे रखते हैं, ठीक है। हम अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, बैंक को पैसे देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कंट्रोल होता है ना हमारे पैसों का, उसकी फिर बैंक पे जिम्मेदारी चली जाती है, ठीक है। वो कंट्रोल करते हैं हमारे पैसों को, डिसीजन भी सारे वही ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर बैंक रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देता है, फीसिस लगा देता है, एटीएम में रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप एक दिन में इतना विड्रॉ कर सकते हो, उतना नहीं कर सकते। यानी कि पैसे आपके, लेकिन आपको चलना बैंक की तरीके से, क्योंकि आप अपने अपने पैसे आपने बैंक को दे दिए, सही है। तो बैंक अपनी तरीके से लेके चलता है आपको कि यार आपने इतनी लिमिट्स हैं आपकी, ये आपने पर डे में ट्रांजेक्शन करनी है, आपने इतनी फीस देनी है, इस तरीके का। तो ये कहलाता है सिस्टम सेंट्रलाइज, ठीक है, जिसको बैंक सेंट्रलाइज कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल लूँ वॉलेट की, ठीक है, जिसको मैं डिसेंट्रलाइज कहूँगा। एक वॉलेट है जो कि आपकी पॉकेट में मौजूद होता है, ठीक है। उसमें भी आप ही के पैसे होते हैं, ठीक है, लाइक बैंक, ठीक है। अब इसमें जो भी पैसे हैं आप अपनी मर्ज़ी से निकाल रहे हो, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से खर्चा कर रहे हो, आपको कोई फीसिस नहीं देनी है, ठीक है। यानी कि जो भी डिसीजन है वो आपका ही चल रहा है इसके ऊपर और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपकी, सही। तो एक छोटी सी एग्जांपल है ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। अगर मैं थोड़ा सा मजीद एक और एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि देखिए, सेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है जिसको कोई ऑनर, ठीक है, कंपनी के सीईओ वगैरह या कोई कंपनी होल्ड करती है जिस चीज़ को, वो सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज वो कॉन्सेप्ट होता है जिसको डिफरेंट लोग या एक कम्युनिटी होल्ड करती है, वो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो किसी एक के हाथ में नहीं होता डिसीजन लेना, बहुत सारे लोग उसकी पहुंच में होते हैं, ठीक है। और कोई एक बंदा किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। इस वजह से ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल बाय कंपनी और ओनर, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को कम्युनिटी ऑन करती है। खैर, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे हम जिस क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने वाले हैं वो है ट्रॉन, जिसको हम TRX कॉइन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ट्रॉन यहाँ पे यूज़ होने वाला है ऐसा पेमेंट गेटवे, यानी कि पेमेंट के तौर पे, यानी कि हम जो इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करने वाले या फीस के तौर पे देने वाले, सब्सक्रिप्शन के तौर पे, वो भी ट्रॉन ही होगी, ठीक है। और जो हमें बदले में मिलेगा वो भी ट्रॉन ही मिलेगा, यानी कि ट्रॉन को एज अ करेंसी यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे के तौर पे। मैं अगर ट्रॉन कॉइन की बात करते चलूँ, जो कि क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता है, उनको पता है इसकी अहमियत के बारे में। इस वक्त ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 15वें नंबर पर रैंक कर रहा है जब ये वीडियो बन रही है, और इसकी जो प्राइस है वो 0.27 सेंट है इस वक्त, ठीक है। और आने वाले वक्त में ये मज़ीद बढ़ेगा ही। अच्छा, एक TRX की प्राइस जो अभी है 0.030 सेंट तक एज्यूम कर लेते हैं हम, जो कि पाकिस्तानी अगर मैं इसको लगाऊं तो ये 5 रुपये का बनता है, 5 रुपीज़ PKR ओनली, ठीक है। अच्छा, और जो इसकी प्रिडिक्शन है वो तकरीबन 6 से 12 महीनों के अंदर इसकी जो 1 TRX की प्राइस होगी वो 0.30 सेंट तक जा सकती है, ठीक है। ये खाली एज्यूम किया जा रहा है
और हो सकता है 1 साल के अंदर ये $1 से $2 पे भी आपको दिखे, ठीक है। और अगर मैं इसको पाकिस्तानी प्राइस में बताऊं, अगर 0.30 से भी हम एज्यूम करें तो ये ₹50 का सिर्फ एक कॉइन होगा, जो कि आज के ₹5 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा था कि कॉइन अपने आप में ही खुद कितना है, ठीक है, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं है कि ये कब कितने का होगा, हमें तो जो मिलेगा हम उसी रेट पे ले लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जैसे आप बदले में भी TRX ही कमाओगे तो ये बिल्कुल इंस्टेंट है कि आपके PKR पाकिस्तानी पैसे फ़ौरन ही हो जाते हैं, ठीक है। एक क्लिक पे होता है ये सारा, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप PKR या PKR टू TRX कर लोगे। खैर आगे चलते हैं। फोर्सेज बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अच्छा, अब फोर्सेज वर्क किस तरीके से करता है, मैंने आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स प्लेन है, चैन सिस्टम पे चलता है, तो ये मैट्रिक्स सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से वर्क होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ब्लॉक मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप जब आप पैनल पे जाओगे तो आपको 2 ब्लॉक दिखाई देंगे। एक को हम कहते हैं फोर्सेज X3, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 3X, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक को कहते हैं हम फोर्सेज X4, ठीक है, जिसको हम कहेंगे 4X, ठीक है। तो मैं फर्दर 1 बाय 1 इनको डिस्क्राइब करूंगा और यही सबसे मेन पॉइंट है इस चीज़ को समझने का, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले ब्लॉक की, फोर्सेज X3, ठीक है। X3 आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आप हैं ये, आपने ज्वाइन करा सिस्टम, ठीक है। आपके जो ब्लॉक हैं, ठीक है, वो जो X3 ब्लॉक है उसमें आपके पास, क्योंकि X3 है तो 3 आपके पास ब्लॉक मौजूद होते हैं, यानी कि 3 जगह मौजूद होती है आपके अलावा, जिसको आपने फिल आउट करना है। फिल आउट करना है मेंबर से, यानी कि आप ज्वाइन हुए, आपने सबसे पहले एंट्री लगाई, ठीक है, आपने सेकेंड एंट्री लगाई, आपने थर्ड एंट्री लगाई, ठीक है। जैसे ही आप 3 एंट्रियाँ लगा लोगे, 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दोगे सिस्टम के अंदर, इसका मतलब है कि ये 1 ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इसको हम कहेंगे कंप्लीट 1 साइकिल। सही, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको कहेंगे हम सिंपल 1 साइकिल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एज अ TRX की फॉर्म में समझाता हूँ कि कंपनी में किस तरीके से वर्क होगा। देखें 3X स्लॉट 1 में ऐसा होगा कि इसकी डिफरेंट स्लॉट्स हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 स्लॉट जो है इसकी प्राइस है 100 TRX, ठीक है। आपने ये पे करी, ठीक है, और आपके पास 3 ब्लॉक खुल गए। ये आप आए, ठीक है, 100 TRX पे करके आपने सबसे पहली एंट्री लगाई, ठीक है, अपने दोस्त की या किसी की भी जिसको इंट्रोड्यूस करा अपने सिस्टम, उसने भी 100 TRX पे करे, तो क्या हुआ 100% कमीशन, यानी कि उसके 100% जो उसने TRX पे करे वो आपको मिल गए, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड, एज अ सिस्टम इंट्रोड्यूसर, ठीक है, आपको ये इनकम मिल गई। सही है उसकी, यानी कि जो उसने लगाए थे उसके लिए तो ब्लॉक खुल गए, वो आगे अपनी फर्दर वर्किंग करेगा, लेकिन ये आपको मिल गया। सेकेंड एंट्री करी आपने, ठीक है, 100 TRX, इसके भी 100% आपको ही मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आपने जो अपने 2 इंट्रोड्यूसर को सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, उनकी टोटल 100% इनकम आपकी जानिब जा चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही आप तीसरा लगाओगे तो इसके जो 100 TRX हैं ये आपको नहीं मिलते, ठीक है, ये जाते हैं 100% अपलाइनर के पास। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आपके पास थी ब्लॉक में 3 ही जगह, 2 की पेमेंट आपको मिली, तीसरे से ये साइकिल रिफिल होता है, क्योंकि अगर क्योंकि रीसाइकिल रिफिल नहीं होगा तो चौथा बंदा आपका कहाँ जाएगा, ये ऊपर से जो स्पिल ओवर हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। ये अपलाइनर को जाता है तो ये हो जाता है एक तरीके से रिफ्रेश, ठीक है। अगेन ओपन हो जाती है आपके पास 3 जगह, यानी कि आप मज़ीद एंट्रियाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समरी बताता हूँ आपको कि 100 TRX से साइकिल ओपन हुआ आपका, ठीक है, 100 TRX से आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग लेकर आए, 100 TRX से आप सेकंड ज्वाइनिंग लेकर आए, ठीक है, और इस तरीके से नंबर 3 ज्वाइनिंग से आपका रीओपन हो गया साइकिल, ठीक है। इस तरीके से 2 पेमेंट जो है वो आपके वॉलेट में गई, ठीक है, और 1 पेमेंट आपको मिल गई। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जिस तरीके से ज्वाइनिंग्स हो रही होंगी ना, जो पहला बंदा आया, ठीक है, उसकी पेमेंट हुई और वो फ़ौरन ही इंस्टेंट ही, यानी कि विद इन सेकेंड्स आपके वॉलेट में चले जाएंगे, यानी कि आपके समझ ले अकाउंट में चले जाएंगी और आप उसको उसी टाइम निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कोई आपको विड्रॉ देगा, कहीं विड्रॉ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, नथिंग, ठीक है। आपने बंदा इंट्रोड्यूस कराया, पेमेंट आपके हाथ में, डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट है, उसी टाइम फ़ौरन आपको मिलेगी, ख़त्म कहानी, ठीक है। कहीं पे आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी है मुझे विड्रॉ दो, समझ रहे। तो इस वजह से ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। आ जाते हैं अब फॉर एक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ये 2 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब हम फॉर एक्स की बात करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, एक्स फॉर ब्लॉक की। एक्स फॉर ब्लॉक में
आपके पास 6 पोजीशंस होती हैं। आप ये आप है, ठीक है, और 3 इस तरफ और 2 इस तरफ। ये इस तरफ उस तरफ नहीं, ये एक ही है साइड। तो आपके पास 6 पोजीशंस होती हैं। सबसे पहले ये, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है। जैसे ही ये सारे फिल हो जाते हैं तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है, फॉर एक्स के अंदर। अच्छा, अब इसको अगेन 100 TRX वाले कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इसमें भी आप 100 TRX दे के आए, ठीक है। ये आप आ गए, आपने सबसे पहले एंट्री कराई, ठीक है, इसकी आपको नहीं मिली। जैसे 3x के अंदर आपने जैसे ही एंट्री कराई थी आपको उसकी पेमेंट मिल गई थी। इसकी कहाँ गई? 100% कमीशन अपलाइन, यानी कि आपकी अपलाइन को चले गया। सेकेंड एंट्री हुई 100% कमीशन, इसका भी अपलाइन को चले गया। थर्ड एंट्री हुई, ये 100% कमीशन आपको मिला। समझ रहे बात को? इसी तरीके से जब फोर्थ एंट्री हुई, ये भी 100% कमीशन आपको मिला। फिफ्थ एंट्री हुई, ये भी 100% कमीशन आपको ही मिला। यानी कि इसके अंदर अब तक 5 एंट्रियां हो चुकी हैं और 2 की पेमेंट आपको गई है और 3 की पेमेंट आपको गई है, 2 अपलाइन हो। अच्छा, ये सारी एंट्रियां आप नहीं करा रहे, ये आप और आपके आने वाले लोग, ठीक है, वो भी करा रहे हैं। सही है। इसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ एंट्रियां ही कराती रहनी है। जो सारे लोग लगा रहे होंगे ये ऑटो फिल हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जो छठी एंट्री लगी ना, उससे ये साइकिल हो गया रिफिल, ठीक है, जिस तरीके से पहला हुआ था। और इस तरीके से ये साइकिल हो गया अगेन ओपन। तो अब इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं कि 100 TRX से ये अगेन खुली, पहली ज्वाइनिंग आई आपकी, ठीक है, दूसरी आई 100 TRX से, तीसरी ज्वाइनिंग आई, चौथी आई, पांचवी आई और छठी ज्वाइनिंग आई और रिसाइकिल हो गया। तो इस तरीके से 3 पेमेंटें इस X4 के अंदर आपकी 3 पेमेंटें आपके वॉलेट में गई और 2 पेमेंटों से ये साइकिल फिर खुल गया। देखिए, साइकिल खुलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइकिल खुलेगा नहीं तो आपको दोबारा से अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। दोबारा अर्निंग साइकिल खुलेगा तो दोबारा उतनी ही पेमेंट आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये पेमेंट हो रहा होगा। देखिए, सिस्टम के अंदर मिनिमम आपने जो इंट्रोड्यूस कराने ना लोग, वो सिर्फ 3 लोग कराने, आपने कोई 5-6 लोग नहीं कराने। बाकी वो लोग जो ला रहे होंगे ये सारे वो लोग लग रहे होंगे, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अपना काम पूरा करके रखना है, बाकी टीमें खुद ही चलती रहेंगी। तो जब आपके ज्वाइन कराए हुए लोग मज़ीद लोग लेकर आएंगे तो आपका साइकिल ऑलरेडी रिसाइकल होना चाहिए ना, आपके पास जगह होनी चाहिए, जब भी तो वो आके लगेंगे, वरना तो आप पेमेंट मिस कर दोगे। समझ रहे? तो बार बार ये साइकिल रिसाइकल होता रहेगा, आपको पेमेंट्स मिलती रहेंगी, 2 आपको मिलती रहेंगी 3x के अंदर, 4x के अंदर 3 पेमेंटें मिलती रहेंगी, ठीक है। और एक पेमेंट से रिसाइकल होता रहेगा। वरना अगर रिसाइकल नहीं करेंगे, ठीक है, और पेमेंट आप सारी निकालते रहेंगे तो फिर वो नेक्स्ट पेमेंट ही नहीं मिलेंगी। खैर, तो वेबसाइट पे आपको कुछ इस तरीके से सिस्टम लग रहा होता है दिखाई दे रहा होता है। देखें, फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4 इस तरीके आपको पैनल दिखेगा, जिसमें ये जो 100 TRX 200 TRX, यानी कि ये मैंने जो आपको सबसे पहली स्लॉट इसकी समझाई है 100 TRX वाली, जिस एज ए एग्जाम्पल आपको समझाइए। इसके बाद जैसे आप ये कर लोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। सही, आप 200 TRX वाली परचेज़ करोगे, आप 400, क्योंकि जितने वाली आप TRX वाली परचेज़ करोगे ना, उतनी ही इनकम आपको मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, समझ रहे हैं? देखें, आप सबसे पहले आएंगे, ये जो मैंने एक्सप्लेन करा है आपको, ये 100 TRX वाला है, देख लें। यही 100 TRX वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि 2 पेमेंट है आपकी, एक से रिसाइकिल। इस तरीके से जब ये हो जाएगा ना, ये हो गया, तो अब आपने क्या करना है, आपने जो इनकम कमाई ना, उससे आप 2RX TRX वाली ले लें, ठीक है। यहाँ पे भी वही लोग आएंगे, आपने नए लोग नहीं लाने, वही लोग पीछे पीछे आ रहे होंगे आपके। इसके बाद ये 400 TRX वाली, 800 TRX एंड सो ऑन, ठीक है। X4 के अंदर भी इसी तरीके से होगा। दोनों स्लॉट्स में हमारे पास 12-12 पोजीशंस मौजूद हैं, 12-12 पोजीशंस मौजूद है अर्निंग करने के लिए, ठीक है। ये देखें, वेबसाइट के अंदर ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा, फोर्सेज X3, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बाय होंगी या किस तरीके से इसको आपने एक्टिव करना है, वो मैं एक अलग फर्दर वीडियो में बता दूंगा। इसमें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 100 वाली पोजीशन बाय हुई है, 200 वाली, 400 वाली बाय हुई है, ठीक है। ये 4x थोड़ा इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और आप ये 12 लेवल जब तक पार करेंगे ना, तो आप मिलियंस डॉलर कमा चुके होंगे, ठीक है। लेकिन हम इतना लंबा सोच भी नहीं रहे, अगर आप ये 5 से 10 लेवल तक भी पहुंच गए ना, तो अच्छी खासी इनकम आप कर लोगे, ठीक है। जितना मिल पा रहा है उतना कमाओ और आगे बढ़ो। खैर, इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ऑलरेडी लोग कितना कमा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको उनके स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये देखें, ID नंबर है 8679, इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं चेक करने का तरीका दूसरी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इस बंदे ने सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन कराया है और ये अब तक
$181 कमा चुका है। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसमें कि आपने जितने ज़्यादा बंदे ज्वाइन कराए हैं तो आपकी अर्निंग होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिल ओवर भी आपकी टीमें भी काम करके कमा सकती हैं। जैसे देखें, आईडी नंबर 103 ने सिर्फ एक मेंबर इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको $675 अर्निंग हो चुकी है। कैसे? उसने एक बंदा ही वो ज्वाइन कराया होगा कि जिसने टीमों को मल्टीपल करा होगा, समझ रहे हैं? तो आपका कोई भी एक बंदा काम करने वाला चढ़ पड़ा तो आपका काम हो जाता है। सही। एक और देखें एग्जाम्पल, इसने भी एक ही बंदे को ज्वाइन कराया है, इसको भी लगभग $250 की अर्निंग हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक और आईडी की एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसने 14 बंदों को ज्वाइन कराया है और ऑलमोस्ट $1200 इसने कमा लिए। एक और आईडी आपको दिखाता हूँ, देखें, ये आईडी नंबर 1000 है और इसने 45 लोगों को ज्वाइन कराया। 45, जस्ट 45 मेंबर कुछ भी नहीं होते। हम लोग तो व्हाट्सएप उठा के देखें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 500, 400 की लिस्टें पड़ी हुई हैं हमारे पास फालतू। सिर्फ 45 लोगों को ज्वाइन करा के इसने $44,000 अर्निंग कर ली। आप सोच सकते हो, आप अगर 500 और $1000 का भी टारगेट लेके चलो तो अचीव कर पाओगे। यहाँ लोगों ने 44,000, $50,000 तक की अर्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ रहे हैं? और यहाँ भी देखें कि सिर्फ 7 बंदों को इंट्रोड्यूस करा के $1034 इस आपने कमा लिए। तो स्टैटिक्स में कुछ आपको इस साइट की बताता चलूँ। ऑल पार्टिसिपेंट अब तक जो इसमें हो चुके हैं, ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है, ये तकरीबन 2 लाख के करीब पार्टिसिपेंट इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और हर घंटे में तकरीबन 2 से 3 हज़ार न्यू ज्वाइनिंग्स आए जा रही हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जो ऑलरेडी लोग कमा चुके हैं, सही है, तो वो आप डॉलर पढ़ सकते हैं यहाँ पे कितने कमा चुके हैं। अब तक तो तकरीबन 20 से 25 करोड़ डॉलर तक की बात जा चुकी है। बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा चुके हैं सारे पार्टिसिपेंट। अच्छा, अब हम अपनी बात करते हैं, खैर, कि हम कितना कमा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से या इस चीज़ पे काम करते हुए। तो देखें, मिनिमम स्लॉट्स जो मैं जिस तरीके से काम को लेके चल रहा हूँ ना, कि आप मिनिमम स्लॉट जो बाय करके रखे हैं ना, दोनों के अंदर, 3x के अंदर, 4x के अंदर, वो कम से कम 3 आपके पास बाय हो। किस तरीके से? जिस तरह जो मैंने बताया था आपको, 4x और ये 3x के अंदर 100 वाली, 200 और 400, ये 3 आप बाय करके रखें। ठीक है, और इसी तरीके से टीम को मल्टीपल करें। तो इसकी जो मैं प्राइस बताऊँ ना अगर आपको, ये 14 से 1500 के अंदर आपकी तीनों बाएँ हो जाएंगी दोनों के अंदर। यानी कि 3x 4x में 3 स्लॉट्स आपकी 14 से 1500 TRX के अंदर बाय हो जाएगी। जिसकी अगर मैं पाकिस्तानी प्राइस बताऊँ आपको, जो पाकिस्तान के हिसाब से बनती है, वो बनती है 8000 या 8200 के करीब, या 8500 के करीब। यानी कि समझ लें आपने एक ही बार पैसे लगाने 8000 या 8200, 500 के करीब, इतने ही पैसे लगाने इसके अंदर। ठीक है, और मिनिमम इन्वाइट जो आप करें ना मेंबर, ठीक है, 1 साइकिल के लिए 3 मेंबर। ठीक है, यानी कि अगर मिनिमम इनवाइट सिर्फ 3 लोग भी कर देना आप, सही है, 1 साइकिल में, तो टीम मल्टीपल करके ना ये 50 से 20,000, 2 लाख, समझ लें 1 लाख महीने का आप आराम से बना सकते हैं। देखें, जितनी ज़्यादा आप ज्वाइनिंग्स लेकर आएंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 3 लाएँ, 1 लाएँ, सही। अब ये बंदे की मेहनत पे डिपेंड है, वो चाहे 1000 ज्वाइनिंग करा दे, वो चाहे 100 ज्वाइनिंग करा दे, वो चाहे 1 ज्वाइनिंग कराए या 4 कराए, 5 कराए, उसको उसके हिसाब से इनकम हो जानी है, सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए, तो आप ज़्यादा ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। खैर, मैं थोड़ी सी समरी दे देता हूँ कि मैंने शुरू कहाँ से करा था, क्योंकि लंबी बहुत वीडियो हो गई है। तो सबसे पहले मैंने आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो हम पेमेंट गेटवे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉन, उसके बारे में बताया। और फिर मैंने आपको 3x और 4x का कॉन्सेप्ट क्लियर करा। उसके बाद मैंने आपको चार्ट की सूरत में बताया कि 2 पेमेंट आपको मिलती हैं, 1 पेमेंट आपकी रिसाइकल होती है। इसी तरीके से X4 के अंदर आपको 3 पेमेंट मिलती हैं, 2 पेमेंट रिसाइकल होती है और 1 से रिसाइकल होता है। 2 पेमेंट अप्लाइनर को जाती है और 1 से रिसाइकल होता है। ठीक है, मैंने अर्निंग्स कुछ आपको दिखाई, स्टैटिक्स दिखाई, और आपको बताया कि आप ज़्यादा ज्वाइनिंग करा के ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। मज़ीद आपने समझना है तो मुझे रिप्लाई करें। ठीक है, और इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें, और उतना जल्दी ही आप अर्निंग कर पाएंगे। सबसे अहम बात जो इसकी है वो ये है कि इसमें स्कैम नहीं हो। बताने जा रहा हूँ कि फोर्सेज पे हमने ज्वाइन किस तरीके से करना है। अब तक मैं आपको फोर्सेज के हवाले से प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, अर्निंग पोटेंशियल बता चुका हूँ, और अब फाइनल बात करते हैं कि हमने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो ना ही आपको यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए, ना ही कोई पासवर्ड चाहिए, ना ही
इसके अंदर आपको कोई ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है, ना ही फ़ोन नंबर चाहिए, यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होता आपके पास, ठीक है, ना ही यूज़र नेम या ना ही पासवर्ड, ईमेल, ये सब नहीं चाहिए होता। जो चाहिए होता है यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो वॉलेट, मोबाइल वॉलेट जो आपका होता है वही, यही आपका बैंक अकाउंट भी होगा, ठीक है। इसी के थ्रू आप स्मार्ट, ये जो ट्रॉन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ज्वाइनिंग अपनी लगाओगे और इससे कमाए हुआ पैसा, ठीक है, वो इसी के अंडर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये इंस्टेंटली होगा, जैसे मैं बता रहा था ना, आप ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे आपके पैसे उसी टाइम आपके वॉलेट में आते रहेंगे, यानी कि आपके इस डिजिटल मोबाइल बैंक अकाउंट के अंदर आते रहेंगे, जो कि आप उसी टाइम यूएसडी या तो पीकेआर में कन्वर्ट करा सकते हो अपने लीडर से रब्ता करके, या अपने स्पॉन्सर से जिसने भी आपको बताया, या अगर आप क्रिप्टो गीक हैं, थोड़ा बहुत आपको क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन, तो आपको खुद अच्छे से पता है कि आप किसी भी कॉइन में कन्वर्ट करके इस कॉइन को बाहर निकाल सकते हो, या ये अपने आप में भी सेल हो जाता है एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम जिस वॉलेट के इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, हम वो दो हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्रॉनलिंक वॉलेट को हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि फोर्साज के ऊपर ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, और दूसरा है डैप पॉकेट वॉलेट, ठीक है। ये दोनों आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएंगे, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, इवन के एप्पल के स्टोर पे भी आपको ये दोनों वॉलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से इनको इंस्टॉल करना है और इस पर अकाउंट किस तरीके से बनाना है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की जानिब। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके, आपने आना है प्ले स्टोर के ऊपर या एप्पल वॉलेट के ऊपर, आपको दोनों में ट्रॉन लिंक मिल जाएगा, जैसे मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अगर ट्रॉन लिंक नहीं हो तो आप डैप पे भी जा सकते हो, डैप पॉकेट वॉलेट पे सेम तरीका है। अच्छा, मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर जाके, ठीक है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलो, अभी जब मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे कीज़ वाला जब सेक्टर आएगा तो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो उन कोड्स को रिकॉर्ड करने नहीं देता है। लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ तो आपने समझ जाना है, सेम एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे भी उसी तरीके से आएगा जैसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यूज़र पॉलिसी है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी अपना नेम सेव कर लेना है, जैसे मैं एक डेमो अकाउंट यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे डेमो, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड भी यही ऐसे ही कुछ रख लेता हूँ। आपने सही से पासवर्ड या जो भी नाम आपने रखना है वो रखना है, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड आपने अगेन डालना है, हमने पासवर्ड डाल दिया, कंफर्मेशन लेगा। अच्छा, अब मेन चीज़ जो आपने समझने वाली है ना, वो ये है कि आपको यहाँ पे शो करेगा एक कोड, ठीक है। जो आपने पासवर्ड और यूज़र नेम डाला है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्रिप्टो जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसके अंदर सारी, और क्रिप्टो के अंदर भी जो अहमियत होती है वो होती है आपकी प्राइवेट कीज़ की और उन कोड्स की, जो कि एक सीरीज़ के तौर पे होते हैं, ठीक है। अभी आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो शो हो रहा होगा कि आपको कुछ कोड शो करेगा वो, ठीक है। आपको 12 से 14 या 20 वर्ड्स होंगे कुछ सीक्वेंस के अंदर, उनको आपने या तो स्क्रीनशॉट लेके कहीं साइड में रख देना है, या किसी दूसरे मोबाइल से आपने उनकी तस्वीर खींच लेनी है ताकि आपको याद रहें, ठीक है। या तो आप उसको किसी डायरी वगैरह में उतार लेने, और सीक्वेंस से उतारने कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे लिखा हुआ है वही उतारने, क्योंकि यही वो कीज़ होंगी कि कल कला को आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या लॉस हो जाता है मोबाइल, या वॉलेट आपसे अनइंस्टॉल हो जाता है, तो आपको रिकवर करना हुआ तो उन चीज़ों को डाल के आप रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करता हूँ, बैकअप नाउ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि प्लीज़ डो नॉट टेक ए स्क्रीनशॉट, ये हमें स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दे रहा है, और क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन, तो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन भी ब्लैक हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स शो कराएगा आपकी स्क्रीन पे, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि आपने उसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो मैं उसको दूसरे मोबाइल से तस्वीर खींच के सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि हाँ मैंने सेव कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से वॉलेट शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अहम चीज़ मैं बताता चलूँ, आप जैसे ये माई पे आओगे ना, अगर आपने वहाँ से मिस कर दिए, ठीक है, आप जैसे ही माई पे आके पब्लिक अकाउंट मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वॉलेट नेम, वॉलेट पासवर्ड, बैकअप कोड्स वही जो आपके होते हैं वो शो कराएगा, और यहाँ पे बैकअप प्राइवेट कीज़, ठीक है। ये आपने किसी भी बंदे को नहीं बतानी, ना ही शेयर करनी है, क्योंकि इसी से आपका वॉलेट रिकवर हो सकता है, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे देखें, आप सिंपल एसेट के अंदर आएंगे तो आपका डेमो अकाउंट रेडी है, आपका तो आपके नाम से होगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको इसके अंदर TRX रिक्वायर्ड है, अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है तो आपको पता है कहाँ से लेने, अगर नहीं है तो आप यहाँ रिसीव एड्रेस में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जिस भी शख्स से, अपने लीडर से अगर TRX वगैरह लेने हैं या मुझसे भी लेने हैं, तो आप मुझे ये वाला अपना जो TRX का एड्रेस होगा ये कॉपी करके सेंड करेंगे, या भी आपका जो भी जिसने भी आपको ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है उसको ये करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने इस वॉलेट के अंदर, क्योंकि मैं डेमो में आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आएंगे, और आपने रिसीविंग एड्रेस भेजना है अपने TRX का, ताकि आपको आपका लीडर या स्पॉन्सर जो भी आपको ज्वाइन करवा रहा है वो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाए इजीली, ठीक है। और जब फंड्स आ जाएंगे तो मैं फ़र्दर आपको ज्वाइनिंग का तरीका भी दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो मैं अपने वॉलेट के अंदर कुछ फ़ंड डाल रहा हूँ मैं अपने दूसरे फ़ोन से, ये आ गए मेरे पास, मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ इसमें एग्जांपल के तौर पे 500 TRX। अच्छा, मैंने वॉलेट में डाल लिया। अब देखें, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे अभी मुझे शो हो जाएंगे TRX के अंदर, ये देखें 500 TRX मुझे शो हो चुके हैं, ठीक। अब मैं आपको फर्दर ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें आपने ज्वाइनिंग किस तरह से करनी है। अच्छा, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अब ज्वाइनिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि आपको पूरे ही TRX रखने होंगे 1617 के करीब, जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको 1 ब्लॉक बाय करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने ज्वाइनिंग को परफॉर्म करना है, लेकिन आपने जो करने हैं वो 3x के 3, 4x के 3 और x गोल्ड का 1 ही करना है, ठीक है। आपने आना है डिस्कवर में। डिस्कवर में जैसे ही आएंगे आपको यहाँ शो करेगा कि डैप नेम और यूज़र नेम, URL, आपने जो आपका लिंक होगा स्पॉन्सर का या आप मेरे थ्रू ज्वाइन हो रहे हो, जिसके भी थ्रू, आपने उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो यह हमें डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इसी तरीके से आप ज्वाइनिंग करते हैं कि आप प्लेटफॉर्म में वॉलेट के थ्रू ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें शो करा रहा है, तो हम जाएंगे सीधा रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं, इथेरियम और ट्रॉन, 2 ऑप्शन दे रहा है, तो हम ट्रॉन से ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ट्रॉन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पॉन्सर की आईडी लिखी हुई आ जाएगी, जो भी आपके स्पॉन्सर की आईडी होगी वो मेंशन करा रहा होगा कि आपके स्पॉन्सर की आईडी। आपने सिंपली ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा लोड लेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ज्वाइनिंग का प्रोसेस कर रहे हो आपका नेट ओके होना चाहिए, ठीक है। सेफ मोड या फास्ट मोड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यू करना है आपने। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपके TRX उस जानिब जा रहे हैं, क्या आप कंफर्म करते हैं। तो हम अपना पासवर्ड डाल के इस चीज़ को कंफर्म करेंगे, जो हमने डेमो अकाउंट का पासवर्ड रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे डेमो अकाउंट तो है, लेकिन रियल ज्वाइनिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, तो ये जैसे ही मैंने कंफर्म करा, ये प्रोग्राम एक्टिवेट कर रहा है X3 और X4 का। ये अभी सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक मेरा बाय कर रहा है, ठीक है। बाकी फर्दर आपने खुद से करना है, किस तरीके से करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी देखें, आपने यहाँ वेट करना है, कुछ नहीं छेड़ना, ना कुछ रिफ्रेश करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो होगा ये कि आपके जो फीस है वो तो कट जाएगी, लेकिन आपके ब्लॉक परचेज नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका नेट स्टेबल हो, उस टाइम आप ज्वाइन करें, ठीक है। और बीच में कोई भी आपने छेड़खानी नहीं करनी। हम वेट करेंगे इसका, और ये जैसे ही होता है तो मैं बताता हूँ जी। देखें, यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा तो इसने शो करा दिया है कि एक्टिवेट हो चुका है आपका X3 X4 गोल्ड। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्टिवेट X गोल्ड भी हमें करना है, लाजमी कंपलसरी है, इसके अलावा हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे एक्टिवेट X गोल्ड के अंदर भी, ठीक है। इसी तरीके से कंफर्मेशन मांगेगा, हमने डन करना है, ठीक है। डन जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके वॉलेट में पैसे होंगे, ठीक है, यानी कि TRX होंगे। देखें, यहाँ पे ये ज्वाइनिंग परफॉर्म हो चुकी है और इसने ऑटोमेटिकली आपका पैनल खोल दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मेक श्योर करने की ज़रूरत है, उनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आईडी नंबर ऊपर शो कर रहा है, ये आईडी नंबर आपने कहीं लिख लेना है, क्योंकि जब आप वेबसाइट गूगल पे क्रोम वगैरह पे जाके जब खोलोगे तो इसी आईडी नंबर से आप खोल पाओगे। ये मेरा नहीं, ये तो टेस्ट अकाउंट है, आपका जो आ रहा होगा वो आपने याद रखना है, क्योंकि वो आपका अकाउंट होगा। ठीक है, ये आपका वॉलेट आ चुका है। ठीक है, X3, X4, X अब मैं नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल शो कर रहा है, जिस तरीके मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर बताया आपको। X4 के अंदर हमारा $100 वाला ब्लॉक बाय हो चुका है, क्योंकि वो खुला हुआ है। उसके बराबर में देखें एक्टिवेट लिखा हुआ दे रहा है, हम इसको भी करते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए X4 में भी हमारा 1 ब्लॉक बाय हो चुका है, इवन के X गोल्ड में भी 1 ब्लॉक बाय हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये थोड़ी देर के अंदर खुद ही रिफ्रेश कर देगा, हमारा फर्स्ट ब्लॉक इसके अंदर बाय हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब मज़ीद आपने जो करना है वो इसके अंदर सिंपल स्टेप यही फॉलो करने हैं। ये देखें 200 TRX वाला बॉक्स बना हुआ आ रहा है, आपने इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कंफर्म द परचेज मांगेगा, आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करते हो वैसे ही वो थोड़ा सा वेट करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा वेट करेगा और आपका ब्लॉक परचेज हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 400 वाला भी X3 में से परचेज करना है, शुरू के 3 कर लेने हैं। इसी तरीके से X4 में आना है, इसका भी 200 400 वाला करना है। और X गोल्ड का तो सिंपली ये 200 वाला ही ऑटोमेटिकली ये ज्वाइनिंग के साथ हो जाएगा, तो X गोल्ड में कुछ छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डेमो अकाउंट था तो हम इसमें आगे परचेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई काम करने वाला अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक है ये ज्वाइनिंग का सिलसिला। अब मैं आपको इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताने वाला हूँ, जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे इसके अंदर, ठीक है, तो आप इसको कट कर दोगे। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जैसे ये आपके वॉलेट पे आ गया। ठीक है, हमारे पैसे कट चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 65 TRX रह गए हमारे पास। आप जब अगर आपने अगेन कोई ब्लॉक परचेज़ करना है, जिस तरीके से आप टीमों को अपग्रेड कराओगे, तो जब आप अगेन इसको आके करोगे ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वॉलेट से अपना लिंक देके ज्वाइन हो चुके हो, तो अब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाओगे। रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो वो आपका ब्लॉक बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपने आप सिंपल लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाके ट्रॉन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी आपको कनेक्ट कर चुका है, वो आपकी आईडी खुद ब खुद खोल देगा। ठीक है, आपको ना ही यूज़र नेम लिखना है, ना ही कोई पासवर्ड लिखना है फोर्सेज का। वो लिंक पे कनेक्ट हुआ हुआ होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा ही यही है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खोल देगा। आपने आगे परचेजिंग करनी है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स ये थे। ठीक है, आपने बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, और बस एक इंपॉर्टेंट नोट मैं इसके साथ और बताते चलूँ, ये जो आपका वॉलेट है ना, इसको डिलीट नहीं करना। ठीक है, अगर डिलीट भी करना है तो आपने कोड्स वगैरह संभाल के रखने हैं, क्योंकि यही चीज़ आपकी मेन असासा है। उसके बाद वरना कुछ नहीं हो सकता। ये जो अकाउंट है ये आपके फोर्सेज के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसके अलावा कहीं भी लॉगिन नहीं हो सकता। इवन की जो अर्निंग भी आएगी वो इसी अकाउंट में आती रहेगी, उसके अलावा मज़ीद कहीं नहीं आएगी। ठीक है, आपने आईडी नंबर अपनी लिख लेनी है। ठीक है, सेव कर लेनी है, ताकि आपको पता रहे कि आप किस नंबर पे ज्वाइन हुए हो। और अब जब वेबसाइट पे जाके भी आईडी को व्यू करके देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर कौन सा है। ठीक है, अच्छा अब एक बात मैं आपको और बताते चलूँ कि आपने जो अभी ब्लॉक परचेज़ करा है वो 100 TRX वाला करा है इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास यहाँ पे 200 पे एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट, क्योंकि हमने जो स्टार्ट लेना है वो 3 ब्लॉक से लेना है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो आपको पेज शो होगा। ठीक है, एक पेज शो होगा वॉलेट के अंदर ही। ठीक है, जिस तरीके से आपने पहली वाली पेमेंट करी है, आपने वो पेमेंट भी कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद वो 5 से 10 सेकंड वेट करेगा और आपका ब्लॉक परचेस हो जाएगा, वापस आपको उसी पेज पे ले आएगा। इसी तरीके से करके आपने 400 वाला भी बाय कर लेना है। सही है, और सेम एज इट इज़ आपने ये X4 में भी दोहराने हैं। X4 में भी आपको 100 TRX वाला बॉक्स बाय हो चुका होगा जैसे ही आपने ज्वाइनिंग करी। अब आपने 200 और 400 वाला भी बाय कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप कर लेनी है। यहाँ तक आप कर लोगे तो के लिए आपको एक आईडी शो करके दिखा रहा था, और जब आप वेबसाइट पे खोलोगे अपनी आईडी, जब भी मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने ये अपना नंबर जो है याद रखना है, ये मैं आपको एक आईडी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल उस आईडी की शो कराएगा। ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने जिसने आपको ज्वाइन कराया है सिस्टम में, आप उससे रब्ता कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से, लीडर से। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।